नमस्कार, सिनेटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आई एम श्योर आप गुलाबो सिताबों के रिव्यू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं गुलाबो सिताबों की। गुलाबो सिताबों एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों द्वारा बहुप्रतीक्षित थी, विशेषकर इसकी कास्टिंग को लेकर। पहली बार लीजेंड अमिताभ बच्चन, जो अपने सामने कई नौजवान अभिनेताओं के स्टारडम को फीका कर चुके हैं, उनका सामना सफलता का पर्याय बन चुके आयुष्मान खुराना करने वाले थे। उनकी आपसी भिड़ंत को फिल्म के हाईलाइट के रूप में प्रचारित भी किया गया है। इस रोचक लड़ाई को लोगों के साथ साथ प्राइम वीडियो की टीम को भी देखने की शायद इतनी उत्सुकता थी कि शेड्यूल्ड डेट से एक दिन पहले ही फिल्म की स्ट्रीमिंग कर दी। सबसे पहले इस फिल्म का टाइटल गुलाबो सिताबों अवध के एक लोक कला से लिया गया है, जिसमें गुलाबो सिताबों नाम की दो कठपुतली नचाई जाती है और उनकी आपसी चूही बिल्ली सी लड़ाई को नचाने वाला रोचक अंदाज में कमेंट्री करता है। इसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है और पूरी फिल्म का प्लॉट इसी मेटाफोर से हुआ है। मिर्जा और बेगम के बीच हवेली को लेकर शहमात का खेल, तो बांके और मिर्जा के बीच हवेली को लेकर जद्दोजहद। आर्कियोलॉजी विभाग की आड़ में एक नेता और बिल्डर मुनमुन के बीच फातिमा महल को लेकर रसाकसी। कहानी इस फातिमा महल को हासिल करने के लालच के इर्द गिर्द बुनी गई है। क्लाइमेक्स वही जो अंत में लालच का अंत होता है दिखाया गया है। लेकिन 95 वर्ष की उम्र में बेगम का भागकर अपने पूर्व प्रेमी के पास चले जाना एक चौंकाने वाला कदम था। अमूमन लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि मिर्ज़ा की लालच से परेशान बेगम अपने गरीब किराएदारों, जो कि उनकी सेवा भी जी जान से करते हैं, उनको दे देंगी। लेकिन फिल्म का अंत ये मैसेज देने में कामयाब रहा कि हकीकत में कब्र में पांव रहने के बावजूद लालच पीछा नहीं छोड़ता। पहली बार कोई बड़ी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। आप सबों की तरह मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। फिल्म जब शुरू हुई तो लगा है कि एक क्लास मूवी देखने को मिलेगी। जब मिर्ज़ा किसी की जुगत से बच्चियों को डांस कराकर पैसे उगाता है और जायकेदार खाने की चीज़ें खरीदने लायक पैसा जुट जाने की खुशी के सामने बच्चियों के माँ द्वारा भला बुरा कहने को अनसुना कर देता है, तो लगता है कि यह पुराने अमीरों के आय का प्रबंध नहीं करके सरकार ने जो उनकी संपत्ति हड़प ली और उन्हें दाने दाने को मोहताज कर दिया, और रही सही कसर उनके किराएदारों ने मामूली किराए चुकाकर वर्षों से उनके घरों में बैठकर पूरी कर दी। ऐसी कुछ व्यथा को लेकर फिल्म आगे बढ़ेगी। फिर किराएदार भी गरीब हैं, वो जानबूझकर किराया नहीं बढ़ाते, ऐसी बात नहीं है, वो भी मजबूर हैं। जब आयुष्मान खुराना उर्फ बांके रस्तोगी अपनी बहन से कहता है कि तुम लोग एक साल में 4 साल कैसे बढ़ जाते हो, तो एक उम्मीद सी जगा देती है कि फिल्म एक हवेली में एक अमीर से गरीब हुए लोग और एक पैदाइशी गरीब के बीच अपनी ज़िंदगी काट देने की जद्दोजहद दिखाएगी। फिल्म का टोटली इम्पैक्ट एक बारगी मुझे सत्यजीत रे की शतरंज का खिलाड़ी जैसी उम्मीद जगा देता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी, मैं नाउम्मीद होती चली गई। पात्र अच्छे गढ़ लिए गए हैं, उन्हें निभाने वाले सभी कलाकार उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कमज़ोर पटकथा के अभाव में सब कुछ फीका फीका लगने लगा। खामखा मिर्जा और बांके का तू मैं कुछ ज़्यादा ही रखा गया है। कभी बेडशीट को लेकर तो कभी मिर्जा से बांके की दुकान से ज़बरदस्ती 2-1 किलो आटे की थैली उठवाकर, कभी विजय राज को पेड़ पर चढ़ाकर तो कभी उसे पेड़ से उतरने में दिक्कत का वर्णन कराकर। विजय राज गुड्डू को अर्थात सृष्टि श्रीवास्तव को क्यों किस नहीं कर पाता। विजय राज का अपने ही महिला सहकर्मी के साथ ऑफिस में फ्लर्ट दिखाकर कुल मिलाकर जबरदस्ती का फन पैदा करने के चक्कर में उलूल जरूर हरकतें सभी पात्र कर रहे थे। पता नहीं जूही चतुर्वेदी ने पटकथा में इस तरह का फन लिखा था या पटकथा के अभाव में एक्टर्स इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे। कहानी सपाट है जैसे पीकू की थी, लेकिन पीकू और गुलाबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहानी अच्छी है लेकिन पटकथा बहुत ही कमज़ोर है। सीन ज़बरदस्ती के खींचे हुए हैं, जैसे डायरेक्टर को फिल्म की ड्यूरेशन शॉर्ट लगने की आशंका हो। फिर भी अगर फिल्म देखी गई तो वजह थी अमिताभ बच्चन जी का उम्दा अभिनय, लेकिन उनका बदला हुआ लुक जो फिल्म की शुरुआत से ही चर्चा का विषय था, सिर्फ गिमिक क्रिएट करने के लिए रखा गया है, वरना उसके बिना भी अमित जी मिर्ज़ा का रोल उम्दा से भी ऊपर ले जा चुके हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, बदली हुई आवाज़, चाल ढाल सबसे एक यादगार कैरेक्टर पोर्ट्रे कर दिया है। आयुष्मान खुराना का सा को फ कहने का मैनरिज्म स्मार्टली कैरी करने के अलावा एक और बात के लिए तारीफ करनी होगी कि वह अपने दिल्ली के लौड़े वाले इमेज को तोड़कर खाटी ग्रामीण आटा चक्की वाले लगे हैं।
बाकी के कलाकार में सृष्टि श्रीवास्तव और फौजिया के रूप में पूर्णिमा श्रीवास्तव ने छाप छोड़ी है। फारूक जफर यानी कि बेगम ने अमित जी का पूरा साथ दिया है। अन्य कलाकारों ने रूटीन टाइप काम किया है। निर्देशक सुजीत सरकार अपनी भारी भरकम इमेज के बोझ तले दबे हुए लगते हैं। फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इतने दिग्गज कलाकारों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए बहकी हरकतें कर रहे हैं। विशेषकर लखनवी बैकड्रॉप की फिल्म में बांग्ला बाउल म्यूजिक का उपयोग, जबकि अवध में स्वयं निर्गुण संगीत की मजबूत परंपरा रही है, मेरी समझ में नहीं आई। फिर भी एक बार फिल्म देखी जा सकती है, सिर्फ अमित जी के बेहतरीन परफॉर्मेंस को इज्जत बख्शने के लिए, जिसके निसंदेह वो पात्र हैं। बाकी सुजीत जी के लिए एक संदेश है कि आप और जूही चतुर्वेदी की जोड़ी से बहुत उम्मीदें थी। उम्मीद करते हैं कि अगली फिल्म में आप दर्शकों की इस उम्मीद पर ज़रूर खरा उतरेंगे। कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक होता है और ये बात आप बखूबी समझते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नए फिल्म के रिव्यू के साथ। हमारा चैनल, हमारी समीक्षा, हमारे ये टॉपिक्स आपको कैसे लगते हैं, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।